तो गुरु लोग आज की मूवी थोड़ी अंडररेटेड मूवी है। तो यार एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है जो कि यूनिवर्सिटी के साइंस के स्टूडेंट थे। इनका नाम लोरेटा, डैनी, एमी और गैरी होता है। वहीं लोरेटा और डैनी रिलेशनशिप में थे। वहीं एमी गूंगी और बहरी होती है और सभी लोग एमी से साइन लैंग्वेज में बात करते थे। अब ये चारों विज्ञान के कीड़े किसी साइंस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं जिसे कि लोरेटा लीड कर रही थी। वहीं पर लोरेटा सबको पैरेलल यूनिवर्स का ज्ञान फैलती है कि ये बात मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि हमारे यूनिवर्स की अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स कॉपीज मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारे यूनिवर्स तो हमारे यूनिवर्स से मेल खाती है, वहीं बाकी हमारे यूनिवर्स से बहुत ही अलग होते हैं। पर इस मल्टीवर्स में किसी भी यूनिवर्स का दूसरे यूनिवर्स से एकदम सेम टू सेम कॉपी होना एकदम इम्पॉसिबल है। किसी पत्ते के हिलने के बराबर डिफरेंस तो ज़रूर होता है। अब यार थक गया हूँ यार 100 सब्सक्राइबर देख देख के, एक भी तो आगे बढ़ा दो। तो प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब। चला जा भोसड़ी के चाचा सॉरी यार चाचा। तो हाँ, ये चारों ऐसे ही किसी यूनिवर्स को खोज रहे होते हैं जो कि उनके यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा मैच खाता हो। तो यहाँ गैरी उनको आइडिया देता है कि वे ऐसा पानी के पार्टिकल्स को मैच करके देख सकते हैं। तो वे लोग एक फिश टैंक को स्कैन करते हैं। तो लोरेटा बताती है कि गैरी एकदम सही कह रहा है। तो उनको एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अब वे चारों साइंस के कीड़े कार में सवार होकर किसी समुद्री बीच के लिए निकल जाते हैं जहाँ की पानी का भंडार होगा। अब यार वे लोग जैसे ही एक पहाड़ पर पहुँचते हैं तभी लोरेटा के मशीन में कुछ गड़बड़ घोटाला होने लगता है कि तभी सामने से एक कार आता है जिससे कि इनकी कार का भिड़ंत हो जाता है, जिसमें ये लोग तो बच जाते हैं और सामने वाला कार खाई के पास जाकर रुक जाता है। वो कार खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी लोरेटा हिम्मत करके उनको बचाने जाती है, पर बाकी के 3 लोग पीछे ही रुक जाते हैं और लोरेटा को भी रुकने को कहते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। पर वहीं लोरेटा उस कार के पास जाकर एकदम चौंक जाती है, मानो कि कोई अजीब चीज़ देख ली हो। इधर तीनों दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से कार से एक हाथ बाहर आता दिखाई देता है जिसे कि लोरेटा पकड़ लेती है। लोरेटा अभी भी अचंभे में ही थी कि तभी वो गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ लोरेटा भी भगवान को प्यारी हो जाती है। अब ये नज़ारा देख बाकी तीनों के फट के 64 हो जाता है। खास करके डैनी बहुत रो रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने अपनी मासूका को मरते देख लिया था। तो गुरु लोग अब मूवी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों लैब में थे और डैनी अभी तक लोरेटा को भूल नहीं पाया था। वहीं एनी अब डैनी को पसंद करने लगी थी पर वो उससे बोल नहीं पाती है, शायद गूंगी होने की वजह से। अरे नहीं यार, क्योंकि डैनी अभी तक अपनी बंदी लोरेटा को नहीं भूल पाया था, इसीलिए। वहीं एमी की माँ एमी को समझाते हुए कहती है कि उसे अपने दिल की बात को डैनी को बता देना चाहिए। वहीं एमी गूंगी भरी होने की वजह से खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। तो फिर एमी की माँ एमी को मोटिवेट करते हुए कहती है कि क्या हुआ, वो सबसे अलग है तो वो किसी से कम थोड़ी ना है। वहीं अपनी माँ की बात मानकर एक दिन हिम्मत जुटाकर वो डैनी से प्यार का इजहार कर देती है। तो डैनी भी अब लोरेटा वाली घटना से मूव ऑन करना चाहता था और इसीलिए वो एमी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उसी रात एमी के साथ गुलू गुलू भी करता है। तो दूसरे दिन गैरी कॉलेज में अपने लैब में जाता है तो वहाँ एक अजीब ही घटना घटती है। वो देखता है कि उनके फिश बाउल में तो पहले एक ही मछली थी पर अब उसी बाउल में सेम टू सेम 2 मछली है। वो ये देख ही रहा था कि तभी उसके पास लोरेटा के नंबर से एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से लोरेटा की आवाज़ आती है कि क्या उसने डैनी को देखा है, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो गैरी उससे बोलता है कि कौन है बे जो ऐसे घटिया मजाक कर रहा है। पर तभी आगे से आवाज़ आती है कि वो लोरेटा ही बोल रही है और वो क्लास जा रही है और अगर उसे डैनी दिखे तो उससे कहना कि वो उससे क्लास में मिलेगी। तो अब गैरी हैरानी में था क्योंकि लोरेटा तो 5 महीने पहले ही खाई में गिरकर निपट चुकी है, पर उसने जो मोबाइल में आवाज़ सुना साला वो आवाज़ भी लोरेटा का ही था। गैरी ये सब सोच ही रहा था। वहीं कॉलेज में डैनी और एमी साथ होते हैं और तभी वहाँ लोरेटा आती है और एमी को झापड़ मार के कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो वहाँ लोरेटा को देखकर एमी और डैनी भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो भगवान को प्यारी हो गई थी। फिर चारों साइंस के कीड़े लैब में इकट्ठा होते हैं। वहाँ डैनी, एमी और गैरी पिछले 3 महीने के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। वहीं लोरेटा का कहना था कि उस रात उसका कोई एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं था, तो साला वो मरेगी कैसे। आगे वो बताती है
कि उस रात उस मशीन का एक्सपेरिमेंट एकदम सफल रहा था, जिसके बाद से वो 5 महीने खून पसीना बहाकर मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाली मशीन को बना ली और कल रात उस मशीन को टेस्ट भी कर रही थी। फिर तभी वहाँ की पूरी लाइट चली गई थी। तो आप सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी वाली लोरेटा अपने यूनिवर्स में उस मशीन को बना ली थी, जिसे कि इस यूनिवर्स वाली लोरेटा 3 महीने पहले टेस्ट कर रही थी। पर चूंकि इस यूनिवर्स में उस रात लोरेटा की मौत हो गई थी और इसीलिए इस यूनिवर्स में वो मशीन कभी बनी ही नहीं और इसीलिए उनके फिश टैंक में 2 सेम टू सेम मछली थी। वहीं लोरेटा बताती है कि उसके साथ साथ शायद उसके अपने यूनिवर्स वाले तीनों दोस्त डैनी, एमी और गैरी भी इसी यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान वे सभी लोग साथ ही थे और वो मछली भी उन्हीं के साथ वहां आ गई होगी। वो उनको ये भी बताती है कि अपने यूनिवर्स में उन चारों ने 1 हफ्ते पहले अपने अपने हाथों में एक टैटू भी बनवाए थे, जो कि इन्फिनिटी का था और जो कि मल्टीवर्स को प्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ इस यूनिवर्स में लोरेटा को छोड़कर बाकी तीनों दोस्तों के 2-2 कॉपी मौजूद थे। लोरेटा का इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ की लोरेटा तो निपट गई है और दूसरे यूनिवर्स की कॉपी की पहचान सिर्फ उनके दाहिने हाथ के टैटू से है। वही लोरेटा उनको बताती है कि उसके यूनिवर्स की एमी बोल और सुन सकती है। इसके बाद उन चारों में डिस्कशन होता है कि लोरेटा को उस यूनिवर्स में भेजने के लिए उस मशीन को वे दोबारा फिर से बनाएंगे और तब तक वो यहाँ किसी से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस यूनिवर्स के लिए वो कब का निपट चुकी है। तो अब लोरेटा एक होटल में कमरा लेकर रहने लगती है। हालांकि वो अपने यूनिवर्स में डैनी के साथ उसके रूम में रहा करती थी, पर यहाँ तो डैनी का चक्कर एमी के साथ है। अब यहाँ मूवी में लोरेटा को छोड़कर बाकी के सभी दोस्तों के शरीर में कमजोरी आने लगती है और उनके हाथ कभी कभी कांपने लगते हैं, उनके हाथों से सामान नीचे गिरने लगते हैं। अब क्यों ऐसा है हमें आगे पता चलेगा। दूसरे दिन फिर सभी लोग लैब में मिलते हैं तो वहाँ वे देखते हैं कि उनके फिश टैंक की 2 में से 1 मछली मर चुकी है। अब ये देखकर वे समझ जाते हैं कि किसी भी यूनिवर्स में एक ही इंसान के 2 कॉपी नहीं रह सकती है और शायद इसीलिए वो सभी कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन तीनों के 2-2 कॉपी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं और उनमें से किसी एक कॉपी को तो मरना ही होगा। अब ये जानकर सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से लोरेटा और दूसरी कॉपीज को उनके यूनिवर्स में भेजने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी डैनी को गैरी एक जगह चलने के लिए कहता है, ये कहकर कि उसे कुछ पता चला है। फिर गैरी डैनी को एक जगह ले जाता है और उसे पीने के लिए कुछ देता है। डैनी गैरी पर भरोसा करता था, इसीलिए वो उसे पी लेता है। तभी कुछ ही देर में डैनी बेहोश होने लगता है। तब मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गैरी डैनी को अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए कहता है कि वो इस यूनिवर्स का गैरी नहीं है, वो अपने यूनिवर्स के डैनी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। क्योंकि किसी एक को तो मरना ही है, इसीलिए वो इस यूनिवर्स वाले डैनी को मार रहा है। और इतना कहकर गैरी डैनी को मार डालता है। इतना करके वो अपने यूनिवर्स वाले डैनी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने उसका काम कर दिया है, अब वो सेफ है। यह सुनकर दूसरे यूनिवर्स वाला डैनी गैरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब उसे अपनी दवाई खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब बेकाबू होते जा रहा है और फिर से लोगों को मार रहा है। यहाँ हमें समझ में आता है कि दूसरे यूनिवर्स का गैरी एक साइको है। अब साइको गैरी डैनी से कहता है कि जिस तरह उसने इस यूनिवर्स के डैनी को निपटाकर उसे बचाया है, उसी तरह वो भी इस यूनिवर्स के गैरी को मारकर उसे बचाए। पर डैनी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमी अपने घर जाती है तो उसे वहाँ दूसरे यूनिवर्स की एमी मिलती है, जो कि बोल और सुन सकती थी। वो गूंगी एमी को बताती है कि उसके यूनिवर्स में उसकी माँ गूंगी और बहरी है और इसी कारण उसने अपनी माँ के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा ही उसका अपमान किया है। और जब उसने यहाँ आकर देखी तो यहाँ वाली एमी गूंगी और बहरी है, पर उसकी माँ ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ी। इसी कारण दूसरे यूनिवर्स वाली एमी को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और गूंगी एमी को कहती है कि वो अपनी माँ को डिजर्व करती है और उसे बचना चाहिए। इतना कहकर वो समुद्र में मरने चली जाती है। हालांकि इस यूनिवर्स की एमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती है और दूसरे यूनिवर्स वाली एमी मर जाती है। वहीं बाद में डैनी सबको बताता है कि साइको गैरी इस यूनिवर्स के सभी कॉपीज को मारना चाहता है और हमें उसे रोकना होगा। तो फिर वे सब उसे पकड़ने जाते हैं। साइको गैरी इस यूनिवर्स के गैरी को मारने गया होता है, तो वे लोग भी गैरी के घर चले जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि दोनों गैरी एक दूसरे से लड़ रहे थे।
वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइको गैरी कौन सा है, पर फिर उसके हाथ का टैटू देखकर वे लोग साइको गैरी को पहचान जाते हैं। फिर वे तीनों मिलकर उसे मार डालते हैं। तो अब यहाँ इस यूनिवर्स के गैरी और एमी बचते हैं और दूसरे यूनिवर्स के लोरेटा और डैनी, मतलब सबका एक एक वर्जन ही बचता है। फिर ये चारों मिलकर साइको गैरी की लाश को पहाड़ पर जाकर ठिकाने लगा देते हैं। फिर जब वे लोग वापस आ रहे होते हैं और तभी उनके सामने से एक और कार आती है और उनकी टक्कर हो जाती है और इनकी कार खाई के पास जाकर अटक जाती है। और यहाँ मूवी का क्लाइमैक्स पता चलता है। वे चारों देखते हैं कि जिस कार से वे लोग टकराए हैं उस कार में वे चारों ही है, जिस सीन को हमने मूवी में पहले ही देखा है, पर इस बार इनके एंगल से दिखाया जाता है। यहाँ पहले की तरह ही उस कार से लोरेटा उतरकर इस कार की तरफ बढ़ती है और इन्हें देखकर चौंक जाती है। फिर यहाँ कार वाली लोरेटा अपना हाथ कार से बाहर निकालकर अभी वाली लोरेटा को छूने की कोशिश करती है। फिर अभी वाली लोरेटा कार वाली लोरेटा का हाथ पकड़ लेती है। इतने में ही उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वे सभी लोग अभी वाली लोरेटा के साथ साथ मारे जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों ये काफ़ी अंडररेटेड मूवी थी। तो अब आखिरी में ये लोग टाइम ट्रेवल कैसे कर गए, तो मैं ये बता दूं कि जब चारों दोस्त पहली बार पहाड़ से गुजर रहे थे तभी उनकी मशीन में कुछ गड़बड़ घोटाला हुई थी और उसी सेम टाइम में 3 महीने बाद वाला ग्रुप भी वहीं से गुजर रहा था और मशीन की रेंज में आने के कारण वे लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ एक टाइम लूप बन जाता है, क्योंकि ये सब चलता ही रहेगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।